मुझे किसी का डर तो है नहीं पूरे में, ना मैं किसी डरता था। मेरा यही उसूल है अपना जिंदगी में जीना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम की वाली बात नहीं है। देखिए आदमी बेहतर होता है तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही अपने आप। मान लो शिक्षा है, शिक्षा तो आदमी को मजबूरी बन गई दिलाना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिसको अपनी बात को आपकी बात नहीं कह रहे कोई स्कूल वाला गलत है, कोई स्कूल वाला गलत नहीं है, सब स्कूल वाले बेहतर है, अच्छे इंसान है, सब बढ़िया। स्कूल में बच्चे के पास पैसे नहीं है फीस भरने के, इतना खौफ होता है स्कूल वाले का जैसे एक माफिया का खौफ होता नहीं है शहर में। ऐसी स्कूल वाले खौफ की वजह से वो अपने ब्याज पे पड़ोस में किसी से लाके ब्याज पे पैसे फीस भर देता है। देखिए मैंने किसी स्कूल वाले का नाम तो लिया नहीं है, हो सकता अगर मैं स्कूल चला रहा होता तो आज मैं ताज जी ऑफिस में बैठा हूँ, इससे बड़े ऑफिस में बैठा होता। मेरे घर में ही बड़े बड़े नेता आ रहे होते, बड़े बड़े सांसद आ रहे होते। क्या आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा क्या दूंगा तो स्कूल वालों को पता लग जाएगा। मतलब ये है कि आधी रोटी गरीब तो खा रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मगर हम 4 रोटी का इंतजाम कर रहे हैं अगर हम स्कूल चला रहे हैं। सरकार की गलती क्यों नहीं है? सरकारी तो प्राइवेट कंपनियों को देती है, सरकार तो मैन हुई इसमें। वही सबसे मांग करते हैं स्मार्ट मीटर को बिल्कुल हटाया जाए और नए स्तर से जो पहले तो बिना सूचना दिए लाइट को काटने के अंदर स्मार्ट मीटर का विरोध चल जाकर वहाँ जो है बिजली घर पर तोड़फोड़ की है। देखिए फिरोजाबाद सहित पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर एक अलग ही परेशानी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 60 के पार्षद अलकाब निजाम साहब के पास। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए स्मार्ट मीटर को लेकर फिरोजाबाद के एकमात्र विपक्ष के पार्षद हैं जो मुखर होकर अपनी बात को रख रहे हैं। हम इनके पास आए हैं और इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो बात ये सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि वाकई उस पर ज़मीनी स्तर पर भी ये अमल कर रहे हैं या नहीं, और स्मार्ट मीटर क्या वाकई इतनी बड़ी समस्या है। क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं अलकाब भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, क्या स्मार्ट मीटर की समस्या चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे वो अमीर इंसान हो, चाहे वो किसी स्तर का इंसान हो, हर आदमी हर महिला इस स्मार्ट मीटर से परेशान है। मैंने आज भी एक वीडियो देखी स्वागनगर की, वहाँ की फीडर की, कि महिलाओं ने जाकर वहाँ जो है बिजली घर पर तोड़फोड़ की है। तो लगभग मुझे लगता है पूरे प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्मार्ट मीटर का विरोध चल रहा है। वो विरोध चलने का मकसद ही यही है कि आप बिना सूचना दिए लोगों की लाइट काट देते हैं। ऐसी भयंकर गर्मी में जहाँ लोग पानी और हवा के लिए तरस रहे हैं, उस टाइम पे आप लाइट को काट देते हैं। छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के 1 साल के बच्चे तड़पते हैं गर्मी में, तो महिलाएं कब तक बर्दाश्त करेंगी ये? तो महिलाएं इसलिए सड़कों पर निकल रही हैं और मैं इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाता हूँ कि मैंने जनता के बीच में जाकर इस चीज को महसूस किया है। स्मार्ट मीटर मेरे मोहल्ले, मेरी गली, मेरे भी लगा है, मैं भी, हम लोग सभी लोग परेशान हैं। जैसे स्मार्ट मीटर में ऐसी क्या कुछ खास परेशानी देखने को मिली जनता के जरिए जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो ये देखिए, जो बिल पहले 500 रुपए का आता था वो 1000 रुपए का आता है, सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी उससे ही बड़ी परेशानी अगर देखोगे तो बिना सूचना दिए लाइट को काटना। अगर मेरा बिल 500 रुपए का आया है और वो बिल 500 रुपए का आया और मैं उसको मैसेज को नहीं देख पाया, अगर मान लो पढ़ा लिखा हूँ, देख भी लिया बाई चांस और भूल गया, किसी और काम में लग गया मैं, तो मेरी लाइट काट दी जाएगी। जब लाइट काट दी जाएगी, मैं उसके लिए 500 रुपए का बिल भरता हूँ तो लाइट तब भी नहीं आएगी। तो वो कहते हैं कि इससे ज्यादा भरो, हम लोग एक्स्ट्रा पैसे 500 के 800 भर दें, 900 भर दें, 1000 भर दें, तब वो लाइट 2 या 3 दिन बाद लाइट आती है। तो इसलिए आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर का। हम तो सरकार से मांग करते हैं स्मार्ट मीटर को बिल्कुल हटाया जाए और नए स्तर से जो पहले मीटर लगे थे पोस्टपेड वाले, उन मीटर को ही लगाया जाए। सरकार ने भी बीते दिनों ये फैसला लिया कि तत्काल रूप से स्मार्ट मीटर को इंस्टॉलेशन रोक दिया और इस पर जांच कमेटी बिठाई है। अब सरकार के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए सरकार ने रोक लगाई, अच्छी बात है, आवाम के लिए रोक लगाई, अच्छी बात है, मगर वो खाना पूर्ति है तो गलत बात है। सरकार अगर किसी काम को कर रही है तो अंजाम तक पहुंचाए तो हम मतलब मानेंगे अच्छा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। और अगर खाना पूर्ति के लिए कुछ दिनों के लिए जब जनता थक जाएगी उदम करते करते खामोश बैठ गई, फिर उन्होंने क्या हुआ, फिर वही सिस्टम चालू कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार की गलती नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियां ऐसा कर रही है। भाई अरे सरकार की गलती क्यों नहीं है? सरकारी तो प्राइवेट कंपनियों को देती है, सरकार तो मैन हुई इसमें। भाई सरकार तो प्राइवेट कंपनी को देती है ना ठेके, अब वो कंपनी वाले कर रहे हैं, सरकार को इस पर एक्शन लेना। विपक्ष के ही कुछ नेताओं द्वारा सवाल उठाया गया कि सरकार ने जो जांच कमेटी बिठाई है अपनी ही कंपनी के खिलाफ अपनी ही सरकार के लोग किस प्रकार निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? अब सही कहना है वो लोग,
भाई कोई आदमी अपने घर की जांच कैसे करा देगा? भाई घर ही एक तरीका, अगर मैं ठेकेदार हूँ और मैं उसी सरकार का ठेकेदार हूँ, उसी सरकार के नेताओं तो जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने घर की जांच कैसे करूँ? क्योंकि मुझे तो वो मीटर लगाने थे, मुझे तो उसका टेंडर मिला था भाई, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का टेंडर है भाई, 27,000 करोड़ के बता रहे, मैंने पढ़ा। अब वो सच है क्या झूठ है? 27,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, बाकी में हर इंसान कह रहा है, महिलाएं बच्चे सब बोल रहे हैं इस पर। एक जगह तो मैंने देखा, उस शहर का याद नहीं नाम, जहाँ महिलाओं ने रोड पर, बीच रोड पर स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर रोड पर डाल दिया है। तो क्या है ये? अगर ये सही काम कर रहे होते तो महिलाएं रोड पर थोड़ी नहीं आती। यहाँ मैं सपा, भाजपा, कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, यहाँ हर वर्ग की जनता, हर धर्म की जनता इसका विरोध कर रही है, इसलिए हम भी इसका विरोध करते हैं। स्मार्ट मीटर को हटाया जाए, स्मार्ट मीटर मुर्दाबाद। स्मार्ट मीटर मुर्दाबाद। ये स्मार्ट मीटर पर आपने अपनी बात को बड़े ही बेबाकी से रखा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, आपने स्कूलों के खिलाफ एक मोर्चा खोला, एनसीईआरटी की किताबों को लेकर आपने बात रखी, क्या उन्हें वाजिब दामों में दिया जाए, और इससे कुछ स्कूल वाले आपसे खफा हुए। देखिए, मैंने किसी स्कूल वाले का नाम तो लिया नहीं है, ये तो पूरे देश और प्रदेश की, मैंने सोशल मीडिया पर किसी बच्चों के कहा है, जो मेरे घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है वो भी नहीं पढ़ते, वो भी कहीं ना कहीं स्कूल पढ़ रहे हैं। तो मैंने जब सोशल मीडिया पर देखा, और लोगों की जो आज हमारी वार्ड की आवाम या रोड शहर में आवाम चल रही है, घूम रही है, मैंने कई लोगों से पूछा तो हर आदमी पीड़ित था कि हाँ स्कूल वाले लूटते हैं हमें। तो मैंने किसी स्कूल का नाम नहीं लिया, अगर किसी स्कूल का नाम लिया तो स्कूल वाला बता दे, अगर स्कूल वाले मुझसे खपा है तो फिर वो अपने आप में खफा, मुझसे खफा नहीं है वो। मैंने तो अभी तक किसी स्कूल का नाम नहीं लिया। अगर मैं किसी स्कूल पर कार्रवाई करवाता, उसका लेटर देता, प्राप्त पर देता, तो मैं वो था कि हाँ मैंने किसी स्कूल का नाम लिया, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैंने तो किसी स्कूल का नाम नहीं लिया, ये तो पूरे देश के अंदर चल रहा है। मैं तो जगह जगह देख रहा हूँ इसका विरोध स्कूल का हुआ, मगर क्या करें, सब लोग उसमें मिले हुए हैं, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। जैसे स्कूल लाइन से जुड़े हैं, इसके प्रबंधक होते हैं, वो एक नारा देते हैं जो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप तो हमसे ज़्यादा बड़े हैं, आप राजनेता भी हैं, क्या आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। और इस पर आप क्या कुछ टिप्पणी करना मैं चाहते ज्यादा कह दूंगा तो स्कूल वालों को पता लग जाएगा। मतलब ये है कि आधी रोटी गरीब तो खा रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मगर हम 4 रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। अगर हम स्कूल चला रहे हैं तो हो सकता है मैं भी स्कूल चला रहे होता तो मेरी भी आज 4-4 बिल्डिंग होती। हो सकता है अगर मैं स्कूल चला रहे होता तो आज मैं शायद ये ऑफिस में बैठा हूँ, इससे बड़े ऑफिस में बैठा होता। मेरे घर में ही बड़े बड़े नेता आ रहे होते, बड़े बड़े सांसद आ रहे होते, विधायक आ रहे होते, अगर मैं स्कूल चला रहा होता। आज स्कूल वालों की तुम देख लो, एक साल में जो एक बिल्डिंग होती थी आज 4-4 बिल्डिंग है। मैं उन पर कमेंट नहीं कर रहा, आदमी मेहनत करता है, कमाता है, खाता है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर बात कर रहे हो शिक्षा की, मगर आप, मैंने देखा है लोगों को और मैंने जनता के मुंह से सुना है कि लोग अपनी जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने और एग्जाम का टाइम होता है, और अगर स्कूल में बच्चे के पास पैसे नहीं है फीस भरने के, तो माँ बाप, आपके चैनल के माध्यम माँ बाप ब्याज पे पैसे लाकर स्कूल में अपनी फीस जमा करते हैं कि मेरा बच्चा एग्जाम से स्कूल वाले कहीं स्कूल वाले निकाल ना दें। तो उनका इतना खौफ होता है स्कूल वाले का, जैसे एक माफिया का खौफ होता नहीं है शहर में, ऐसे स्कूल वाले खौफ की वजह से वो अपने ब्याज पे, पड़ोस में किसी से ला के ब्याज पे पैसे फीस भर देता है, मगर स्कूल वाले को रहम नहीं आता। हैं। स्कूल वाले ये भी कहते हैं कि आप पिज्जा पर पैसे खर्च कर देते हैं, बर्गर पे पैसे खर्च कर देते हैं, और उसे फिर शिक्षा पर कोई बात आती है तो आप अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते बच्चों को। इसे किस प्रकार ये घुमा दिया जाता है बात? ये तो घुमाते हैं इसलिए कि भाई आदमी, देखिए जिंदगी में जीना है तो आदमी सब काम कर रहा कोई है। गरीब आदमी पिज्जा बर्गर हाँ, खाता है? अरे आज गरीब आदमी तो गरीब आदमी को मोबाइल है, अमीर भाई मोबाइल है, अमीर 1 लाख का मोबाइल रखा हुआ, गरीब 10,000 वाला मोबाइल, 5,000 वाला किसका मोबाइल ले आया है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, जिस जेन्युइन बात कहाँ हुई। आदमी खाने का शौक है तो वो खाता भी है, पेट काट के खा रहा है, पढ़ा भी रहा है उसे। तो ये तो कोई बात, वैसी बात है, मैं इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो आदमी अपने आप, जो मान लो शिक्षा है, शिक्षा तो आदमी को मजबूरी बन गई दिलाना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिसको अपनी बात को, हक की बात को कह सकेंगे, इसलिए लोगों को मजबूरी पढ़ाना है। हम ये नहीं कह रहे कोई स्कूल वाला गलत है, कोई स्कूल वाला गलत नहीं है, सब स्कूल वाले बेहतर है, अच्छे इंसान है, सब बढ़िया है। हमारा कहने का मकसद ये है कि उनकी अगर कोई बच्चा परेशान है, अगर मदद की लायक है, उसकी मदद कर दिया करो। भाई जो एनसीईआरटी की किताब अगर सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये पूरे प्रदेश में बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं क्यों कहने लगा। मेरे किसी स्कूल वाले तो कोई मतभेद नहीं है, सब स्कूल वाले मेरे जानते हो। मैंने अभी तक किसी स्कूल वाले का नाम नहीं लिया। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैंने किसी का नाम लिया हो तो बताएं आप, ये मेरी किसी पोस्ट में देखा मैंने किसी स्कूल का नाम लिखा हो ना। मैं किसी स्कूल में गया अभी तक, मेरे खुद के बच्चे पढ़ते हैं, घर के भतीजे भतीजे मेरे, तब भी नहीं गए मैं। मुझे मालूम है कोई एडमिशन के नाम पे 2200 रुपये ले रहा है, कोई 2000 रुपये ले रहा है एडमिशन के नाम पे। एडमिशन के नाम पे कहीं के पैसे, फिर भी मैं नहीं गया, मगर नहीं, मुझे मालूम है कि भाई सबके साथ हो रही है घटना जी। जब सबकी आवाज होगी एक दिन, हम भी चल देंगे सब लोग के साथ में, सब तो आए निकल के, कोई अकेला अलकाम निजाम तो नहीं करेगा स्कूल की मदद, ये स्कूल वालों की आवाज अलकाम निजाम उठाएगा। अलगाव निजाम जनप्रतिनिधि या अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या पर तो कुछ कर ही सकते हैं। नहीं, अलगाव निजाम जब करेंगे, जब जनता उनके साथ आएगी, जनता तो आए निकल के। हम चाहते हैं जो लोग कोर्ट से लेकर हमारे पास आए, बताएं,
हम उनसे बात करेंगे स्कूल वालों से, जेन्युइन बात होगी वो करी जाएगी। तो आपने दोनों ही मुद्दों पर अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखा। अब हम आते हैं शहर की राजनीति पर। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं लंबे समय से, और फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता टिकट न मिलने को लेकर जब 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक नए चेहरे को मौका दिया, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा, और लोग ये कहते हैं कि उनकी वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचती है उस वजह से गलत निर्णय आदमी ले लेता है। उनकी अपनी क्या मजबूरी रही होगी वो तो वही नेता ही जाने। मगर यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आपने सवाल किया है, मुझे किसी का डर तो है नहीं पूरे में, ना मैं किसी से डरता आज तक। मेरा यही उसूल है अपना जिंदगी में जीने का, मौत आएगी एक बार आएगी, डरना खाएगा, जो कहना कह दो। देखिए कौम का नुकसान हो रहा है, बस मैं इतना कहूँगा, ये कौम बिगड़ रही है। जब मतलब चुनाव आप ये होता है मानते हैं कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं कौम का नुकसान हो रहा है, उनकी वजह नहीं, जो भी करेगा, जो भी बिखरेगा। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, मैं जो भी नेता ये करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, अगर मैं भी अगर समाज से हटकर या अपने उन लोगों से हटकर, अपने सभी लोगों से हटकर, जनता से हटकर अगर काम करूंगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे लोग मांग करते हैं ये वाला काम होना चाहिए, तो हम कहते हैं अपना सांसद विधायक होता है या मेयर होता है अपना, तो हम भी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास कराते हैं। मगर हम लोग जब पार्षद की हैसियत, जितनी हमारी हैसियत है उतना हम काम कराने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। तो इसलिए हमें अफसोस होता है, क्योंकि आज पावर, मेरे वार्ड में पावर खराब हो गया था, 3 दिन बाद पावर आया है, तो यहाँ तकलीफ होती है ना कि हमारा कोई भाई रही है कोई। जैसे अभी आपने कहा कि कौम का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो सामाजिक स्तर पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी 2022 में मुस्लिम वोटों के बिखराव से नहीं आ रही, बल्कि नॉन मुस्लिम वोटों ने भरोसा नहीं जताया उस चेहरे पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम की वाली बात नहीं है। देखिए आदमी बेहतर होता है तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही वोट देते हैं, और ऐसा नहीं है। हमेशा 93 से लेकर जब तक हम, जितना हमें मालूम है, जितना हमने पढ़ा है लिखा है, जो सुना है बुजुर्गों से, कि 93 से लगा आज तक हिंदू मुस्लिम का मोहब्बत का सिलसिला रहा है, और आज तक सभी हिंदू भाई हों, वो किसी पार्टी में हों, हम लोग किसी पार्टी में हों, सब मिलजुल कर वोट देते हैं, इसीलिए लोग जीतते हैं। कोई एक वोट है, एक वोट से कोई नहीं जीत सकता, ना मुसलमान से हम जीत सकते, ना वो खाली हिंदू भाई के वोट से जीत सकते, जो समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मिलजुल के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, सब लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमारा विधायक बनेगा। जैसे अभी 2027 के चुनाव नजदीक हैं, अगर हम अलगाव निजाम साहब से पूछे बतौर जनप्रतिनिधि कि आप कैसा विधायक चाहते हैं अपने शहर की जनता के लिए? देखिए हम तो कहेंगे, हम लोग पार्षद हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, यहाँ भी अपने ऑफिस में सुनते हैं, चल के भी सुनते हैं, जहाँ कोई मामला है बुलाता है, कोई वहाँ चले भी जाते हैं, तो हम तो चाहते हैं जो भी जनप्रतिनिधि अपने शहर का जीते, चाहे जो जीत रहे हैं, जो ना जीते वो जीते, तो जनता की सेवा करें। जनता ने जिताया किस लिए? जनता ने कोई भाई इसलिए तो नहीं जिताया कि आप लखनऊ चले आओ, दिल्ली चले आओ, नहीं, आप अपने बैठो, ऑफिस बनाओ, अपना कायदे से जनता की समस्याओं को सुनो, जो जनता की समस्या है उसको प्रायोरिटी पर लेकर उसको करें, जिससे जनता को लगे कि हमने जो प्रतिनिधि चुना है वो बेहतर है। ये नहीं है कि हम अगर फोन लगा रहे हैं तो विधायक जी का फोन नहीं उठ रहा है, जो जीत गए मान लो उनका फोन नहीं उठ रहा है, या कभी मौके पर जा रहे हैं, लेटर चाहिए, कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा, तो जनता इस बात को फिर अपने दिमाग में रखती है कि ये आदमी को हमने सही नहीं जिताया। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि जीते 2027 के चुनाव में, वो जनता का ही नेतृत्व करे और जनता की हर समस्या को सुनने वाला हो। तो ये थे हमारे साथ अलगाव निजाम साहब, इन्होंने अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखा। आप इनकी किन किन बातों से सहमत हैं, अपनी राय हमें जरूर भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए पैनलिस्ट के साथ। फिरोजाबाद से MTF न्यूज़ के लिए मोहम्मद तालिब।